Problem number 11.3a. Transport company in January 2006, the corporation immediately issued at 8 per share 1/2 of its 2 lakh authorized share, यानी कि जो 2 लाख उसके पास शेयर्स पड़े थे उनमें से 1/2 यानी कि 1 लाख उसने इशू कर दिए है 8 पर शेयर 8 रुपीज़ के हिसाब से उसने इशू कर दिए हैं, जबकि उसकी पार वैल्यू 2 पार वैल्यू कॉमन स्टॉक यानी कॉमन स्टॉक की है 2 पार वैल्यू उसकी थी और उसने 8 रुपीज़ के हिसाब से इशू कर दिए हैं। इट मीन्स कि उसने 6 रुपीज़ या $6 एडिशनल पेड इन कैपिटल में चार्ज किए हैं। ऑन जनवरी 2, 2007 द कॉरपोरेशन सोल्ड एट पार वैल्यू इंटायर 5000 अथोराइज शेयर ऑफ 8%। उसके पास जितना भी प्रेफर्ड स्टॉक था उसने इशू कर दिया है 8%, उस पर डिविडेंड होगा 100 पार वैल्यू पे। देन ऑन जनवरी 2, 2008 द कंपनी अगेन नीडेड मनी। जब हम शेयर्स को इशू करते हैं एक्चुअल में जब उसके पास उसको फंड रेज करना होता है तो उसके अगेंस्ट हम शेयर इशू करते हैं, ये कंपनी उधर से वो रेवेन्यू जनरेट करती है। इसी तरह उसे दोबारा पैसों की ज़रूरत पड़ी है तो उसने दोबारा इशू कर दिए 5000 शेयर्स ऑफ एन ऑथोराइज 10,000 शेयर्स उसने अथोराइज किए हैं, उनमें से 5000 उसने इशू कर दिए हैं दोबारा से। नो पार कम्युलेटिव प्रेफर स्टॉक यानी कि इस पे जो डिविडेंड होगा वो ईयर्स का ऐड नहीं होगा अगर 1 साल हम नहीं किस पे करेंगे तो। टोटल ऑफ 5,12,000। द नो पार शेयर्स हैव अ स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 9 पर शेयर, यानी कि जो इशू किए गए हैं उसके ऊपर जो परसेंटेज डिविडेंड की मेंशन है वो 9 पर शेयर है। द कंपनी डिक्लेयर नो डिविडेंड इन 2006 एंड 2007। एट द एंड ऑफ 2007 इट्स रिटेन अर्निंग वर 1,70,000। ड्यूरिंग 2008 एंड 2009 combined the company earned a total of 8,90,000। डिविडेंड ऑफ 5 सेंट पर शेयर इन 2009, इसको भी 100 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.5 एंड $1.6 पर शेयर इन 2009 वर पेड ऑन द कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक पे जो हमने डिविडेंड पे करना है उसकी इंफॉर्मेशन नीचे बता दी गई है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर द स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसी तरह ऊपर फर्म का या कंपनी का नाम लिख लेंगे, स्टॉक होल्डर इक्विटी, डेट मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम प्रेफर्ड स्टॉक जो होता है उसको ऊपर लिखते हैं। 8% का कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक था जो सारा था, हमने सारा का सारा ही पहली दफ़ा इशू कर दिया गया था 100 पार वैल्यू के साथ। नेक्स्ट हमें दोबारा पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, दोबारा हमने 10,000 अथोराइज किया था जिसमें से 5,000 इशू किया था। 9% उस पर डिविडेंड की वैल्यू मेंशन थी और उसकी ये अमाउंट थी। देन हम कॉमन स्टॉक पे चले जाते हैं। इशू किया था 1 लाख, यानी कि वहाँ पे ये 2 लाख की अमाउंट 2 लाख शेयर जो थे वो अथोराइज थे, उसमें से 1 लाख जो थे 1/2 के नाम से क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इशू कर दिए गए हैं। 2 पार वैल्यू थी इसलिए यहाँ पे हम 2 पार वैल्यू लिखेंगे, लेकिन पेड इन कैपिटल में 6 जो एडिशनल चार्ज किए गए थे। टोटल जो सेल आउट किए थे हमने वो 8 रुपीज़ के $8 के हिसाब से सेल किए थे, लेकिन उसकी पार वैल्यू 2 थी। यहाँ पे हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो 2 के अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड करते हैं। देन हम एडिशनल पेड इन कैपिटल के अकाउंट में 6 रुपीज़ जो शेयर्स के अगेंस्ट हैं उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। देन रिटेन अर्निंग, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, ये पेपर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो इसकी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन वर्किंग की हुई है। रिटेन अर्निंग जो 2007 में थी वो हमारे पास 1,70,000 थी। देन जो प्रॉफिट हुआ है 2008 और 2009 में हमें 8,90,000 ये क्वेश्चन में मेंशन है। टोटल हमने किया तो 1,60,000 हमारे पास रिटेन अर्निंग आ गई। उसमें से हमने डिविडेंड अब पे करना है
सबसे पहले हम प्रेफर्ड का डिविडेंड पे करते हैं। प्रेफर्ड में क्या था, मेंशन था 3 ईयर्स के लिए हमने पे किया 1,20,000 जो हमने पहले इशू किए थे। सेकेंडली हमने इशू किए थे उस पर कम्युलेटिव नहीं था, तो सिर्फ 1 साल के लिए ही हम उसको पे करेंगे। तो वो 9% के हिसाब से हमने 5,000 शेयर्स पे चार्ज कर लिया, 45,000 बना। इन दोनों को प्लस किया, 1,65,000 हमारे पास डिविडेंड की अमाउंट आ गई प्रेफर्ड स्टॉक की। देन कॉमन स्टॉक की तरफ आते हैं। 2008 में कॉमन स्टॉक हमने जो डिविडेंड है वो 2 टाइम पे किया है। 2008 में पे किया है, 2009 में पे किया है। ये क्वेश्चन में लास्ट वाली लाइन में इसकी इंफॉर्मेशन दी गई थी। पहले पे $0.5 हमने पे किया है 2008 में, और 2009 में जो 1 लाख शेयर थे उन पे 1.7 हमने डिविडेंड पे किया है। जब इनको सम अप किया तो 2,10,000 इसकी अमाउंट बनी। इन दोनों को टोटल में से जब हम रिड्यूस करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारे पास करंट ईयर की रिटेन अर्निंग आ जाएगी 6,85,000। इसको हम इक्विटी सेक्शन में लिख देंगे।